हेलो दोस्तों, जब मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि उनको मैथ्स का सब्जेक्ट कैसा लगता है तो उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। Oh no! और आपको कैसा लगता है? अरे सुनिए तो सही। हाँ कैसा लगता है? तो देखा आपने कितना खौफ है बच्चों में मैथ्स का। अरे बोलो ब्रू, क्या जोड़ने का है? अपन जोड़ेगा ना, क्या जोड़ने का है? मुझे पता है दोस्तों, बिना कैलकुलेटर्स के आपकी भी कैलकुलेशंस नहीं होती होंगी, बट आपकी इसी प्रॉब्लम का दी एंड करने के लिए मैं आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिसे देखकर आपकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी फास्टर और आप बन जाएंगे मैथ्स के मास्टर। तो आइए चलते हैं सीधे अपनी क्लास में, जहां हमारे गुरु लेकर अपनी फेवरेट ट्रिक्स हो चुके हैं शुरू। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरी सबसे पहली फेवरेट ट्रिक, स्क्वायरिंग अ नंबर एंडिंग इन 5। एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जो 5 से एंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 15, 25, 35, 45, 55 और आगे भी बड़े बड़े नंबर ले सकते हैं, 85, 95, 105, ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर करने का जो मेथड है बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा लगता है और आप सीख जाएंगे तो आपके भी बहुत ही काम आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको इसको सीखने में। ध्यान से देखिए, कमाल की चीज है, ठीक है। आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये सब बताया गया है, लेकिन आप उसको डेली यूज में लेके आएंगे तब आपको मजा आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर दोस्तों, जब भी हम स्क्वायर करेंगे ऐसे नंबर्स का जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, ठीक है, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लास्ट में 2 डिजिट तो 25 ही लिखने हैं, ठीक है। आखिरी के 2 डिजिट लिखने हैं 25 और उसके बाद यहां के प्लेस पे क्या करना है, अब 10th प्लेस का डिजिट देखेंगे। अगर यहां 1 है तो 1 से अगला नंबर 2, 1 से अगला नंबर 2, तो 1 into 2 कर देंगे, आप क्या आ जाएगा 2। इसका आंसर हो गया 225। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। इसी तरह से 25 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट तो बच्चों 25 ही रहने वाली हैं, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट 25 ही रहने वाली हैं। अब यहां पर क्या है, 10th प्लेस पे 2, तो 2 और 2 का अगला नंबर 3, तो 2 into 3 6 हो गया। इसी तरह से इसका क्या होगा, 3 into 4 12 25। इसका क्या होगा, 4 into 5 20, 4 5 जा 20 25, 5 6 जा 30 25 30 25, 8 9 जा 72 25, क्लियर। 9 10 जा 90 25, 10 की 11 में करेंगे, 10 11 जा 110 25। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कितना इजी है, कितना इजी है, कितना मजेदार ये मेथड है एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जो 5 पे एंड होता है, ठीक है। क्या करना है एक बार फिर से बता देता हूं। यूनिट प्लेस का आप स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट की 2 प्लेसेस बन जाएंगी, ठीक है। और 10th प्लेस पे जो नंबर है या इसके बाद अगर मान लो 3 डिजिट का भी होता, जैसे कि 115, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 पीछे लिखा ही जाएगा, ठीक है। 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे है यहां जो नंबर है उससे अगले नंबर में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 12 का कितना होता है दोस्तों, 132, ओके। तो देखा आपने 5 पर एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर करना कितना इजी है। हा मजा आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अपनी दूसरी ट्रिक। दोस्तों ये जो दूसरी ट्रिक है ये और भी अच्छी लगती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। देखिए, मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 11 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है हमें। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप एक बार समझ जाएंगे आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन एक बार सीखने के बाद इसको आप डेली यूज करो,
ठीक है, डेली यूज करोगे तो आपको और मजा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए 23, मैं इजी नंबर से शुरू करता हूं और हार्ड नंबर की तरफ चलेंगे, ठीक है। 23 की 11 में मल्टीप्लाई करनी है, मान लीजिए 23 की 11 में मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। ये जो 23 लिखा हुआ है, इसके जो 2 डिजिट्स हैं ये, इन दोनों को अलग अलग करके ऐसे लिख लो और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप करके भी देखेंगे 23 × 11 तो ये 253 ही आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 42 लिया हमने, ठीक है। 42 × 11 करेंगे बच्चों, क्या आएगा, मैंने कहा 4 और 2 इन दोनों को अलग अलग करके लिख लो, सेपरेट करके ऐसे, और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो। ओके, 4 और 2 6। ऐसे ही 35 × 11 करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 385। क्लियर, 3 और 5 को अलग अलग करके लिख दिया, बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, ठीक है। कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 98 लिया, 98 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 8 को अलग अलग करके लिख देंगे, और 9 और 8 होते हैं 17 का 7 इधर, ठीक है। 17 एक ही डिजिट आएगा ना बीच में, अब 2 डिजिट का बन रहा है 17, तो उसका 1 जो है इधर कैरी कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 10। 9 और 1 10, मतलब जो 17 था उसका 1 यहाँ कैरी हो गया, तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसका असली आंसर हो जाएगा 1078। ओके, ये कैरी है, इसको इसके साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर और लेते हैं, 54, इजी नंबर, अगेन कितना आएगा, 594। क्लियर, बहुत इजी है, 11 से मल्टीप्लाई करना इतना इजी हो गया। अब बड़े बड़े नंबर भी ले सकते हैं आप। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने मान लीजिए हमने लिया 342, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर, इसकी 11 में मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले तो हम इधर 2 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड में 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ते चले जाएंगे, 2 और 4 6, 4 और 3 7, और लास्ट में बचा 3, ये हो गया हमारा 3। क्लियर, कितना इजी है। देखिए अगला 9 2 3 1 4 2, इतना बड़ा नंबर ले लिया। अभी मैंने छोटे छोटे डिजिट इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए पहले, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कितना आसान है। सबसे पहले लिखेंगे 2, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि हम 11 से, बस एक बार देख लो कि 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद क्या करना है, इस नंबर का, इतने बड़े नंबर का करना क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे आंसर में 2। क्लियर, उसके बाद इनको जोड़ते चले जाएंगे, 2 और 4 6, ठीक है, 4 और 1 5, 1 और 3 4, 3 और 2 5, 2 और 9 11 का 1 कैरी 1, 9 बचा, 9 में 1 कैरी हो जाएगा तो 10। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, है ना दोस्तों, मजेदार। एक नंबर और लेते हैं, अब तो मजा आ रहा होगा आपको मैथ्स में, ठीक है, यही तो है मैथ मैजिक। एक और नंबर लेते हैं, जैसे अब थोड़ा बड़ा लेते हैं, 7 8 3 5 6 9, ठीक है, बड़े बड़े डिजिट लिए, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना होगा आपको अब पता लग गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करना चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो राइट मोस्ट डिजिट होगी हमारी वो होगी 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 में आप 6 ऐड कर दो, 15 का 5 कैरी 1, ओके, 6 and 5 11 and 1 11 and 1 12, 2 कैरी 1, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 1 8 और 1 9, ठीक है, 3 and 8 11 का 1 कैरी 1, 8 and 7 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 में 7 जोड़ देंगे तो 8। क्लियर, एक और करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने लिया 62, अब आपको मजा आएगा। कितना आएगा 11 से मल्टीप्लाई करने पे, 682, है ना, इजी। 62, 6 और 2 लिखा, बीच में जोड़ के लिख दिया इन दोनों को, ठीक है। 43 × 11 बच्चों बोल दो फटाफट से, सेकंडों में आंसर, ठीक है। इसी तरह से 82 × 11 क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से फटाफट। 8 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, 8 और 10 बीच में हो गया, लेकिन एक कैरी बनेगा 10 का, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कैरी लग गया तो ये 9 हो जाएगा, 902, ओके।
जैसे 72 इंटू 11 क्या बनेगा 792, है ना। 45 इंटू 11 क्या बनेगा 495। क्लियर। अगली ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक नंबर 3। फ्रेंड्स, इस ट्रिक को मैं बोलता हूं धांसू ट्रिक। ये एकदम धांसू ट्रिक है, एकदम मजेदार ट्रिक है, और मैंने चुन चुन के निकाली है दोस्तों ये ट्रिक्स, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आप इनको सीख जाएंगे तो आप अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, ये दिखा के कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज हो गई है। बिना कैलकुलेटर के इतना तेज तो कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा जितना तेज आप उनको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नियर 100, मतलब 100 के आसपास के नंबर्स का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं। तो पहले मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। पहले वो नंबर्स लेंगे जो 100 से थोड़ा ऊपर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 104 और 105 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 104 और 105 की मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत इजी ट्रिक है, आप एक बार समझ जाएंगे, उसके बाद इसका आंसर आप कैलकुलेटर से भी तेज करेंगे, तेज निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। और ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। अब करना क्या है, या तो आप 105 में इस 4 को जोड़ दो, या फिर आप 104 में इस 5 को जोड़ दो, कोई भी एक काम कर लो क्योंकि दोनों सेम आएंगे, ठीक है। कितना आएगा 109 आएगा। आप या तो 105 में 4 जोड़ दो या 104 में 5 जोड़ दो, या तो इसको जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो। जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कितना होगा 20, और वो इनके पीछे चिपका दो। ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी, क्लियर है। देखिए अगला नंबर, जैसे मैंने लिखा 104 और 107 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या होगा, देखो ये कितना 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये 100 से 7 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, या तो इसमें से जोड़ देंगे या फिर इसमें से जोड़ देंगे, जो आएगा 111, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनके पीछे चिपका देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 105 और 108 को लिया, ठीक है। तो ये 100 से 5 ज्यादा है और ये 100 से 8 ज्यादा है, तो मैं एक ही लूंगा, मैं अब दोनों नंबर्स को ट्राई नहीं करूंगा, ठीक है। दोनों को लिखने की, अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए। 105 में 8 जोड़ दो, आप सीधे देख के 105 में 8 जोड़ दो तो 113 हो गया, और 8 पंजे 40, ठीक है। 8 5 40। थोड़े और एग्जांपल देते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए 109 109, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 103 में, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 से 9 ज्यादा है, 9 में 3 जोड़ोगे 112 हो गया, 112 और 9 थी 27, ठीक है। 102 और 104 की मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से बच्चों, कितना हो गया, ये 2 ज्यादा है, 4 में जोड़ देंगे 106 हो गया, और 4 दूनी 8। बच्चों 8 को हम 08 लिखेंगे, सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट बनाने पीछे में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। 103 की 104 में मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, कितना आएगा, 3 और 4 7 हो गए, 107 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 3 12, ठीक है। देखिए अगला नंबर 106 की मल्टीप्लाई आप 109 में करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, 9 और 6 15 हो गया, 115 और 6 9 54। क्लियर। कितना इजी है धांसू ट्रिक। ये धांसू ट्रिक का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 100 से ऊपर के नंबर्स लिए हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं 100 से नीचे के नंबर्स, 100 से नीचे जो नंबर्स हैं, 100 से कम जो नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं 94 इंटू 97। क्लियर। 94 इंटू 97, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप, ये 100 से कितना कम है, ये कितना कम है, 6 कम है, और ये कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, या तो 97 में से 6 माइनस कर दो, माइनस करना है इस बार, या 94 में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि ये कम वाले हैं इसलिए माइनस करेंगे दोस्तों, ठीक है। वो 100 से ज्यादा वाले थे वहां प्लस किया था, ये 100 से कम वाले हैं तो माइनस करेंगे, इतना ध्यान रखना है। ये 100 से कितना कम है, 6, ये 100 से कितना कम है, 3, तो या तो इसमें से 3 माइनस कर दो आप, क्रॉस ही, माइनस भी क्रॉस ही करेंगे, 97 में से या फिर 6 माइनस कर दो, तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा 91, ठीक है। और बाद की 2 डिजिट आपको पता ही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वही अब भी करना है, 18, 6 3 18। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप 96 को
91 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना कम है, 4 कम है, और ये कितना कम है, 9 कम है। तो क्या करेंगे अब, या तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे या फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करोगे 91 में से 4 87 बचेगा। ठीक है, और 4 9 जा 36। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे एक लिया हमने 97 इंटू 92। ठीक है, ये 3 कम है और ये 8 कम है। तो या तो आप इसमें से 3 कम कर दो या फिर इसमें से 8 कम कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 89। अब 3 की 8 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, पीछे चिपका दो, 3 8 जा 24। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा वाले नंबर्स अगर हैं तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वहाँ जोड़ना होता है, और 100 से कम है तो यहाँ घटाना होता है। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनमें एक नंबर तो 100 से बड़ा है और एक नंबर 100 से छोटा है। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा उससे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी ओनली। ठीक है, आप एक बार समझ जाएंगे तो इसको भी आप चुटकियों में, इस तरह से चुटकियों में ही निकालेंगे। ठीक है, चुटकियां देखिए ऐसे ऐसे बजाएंगे आप चुटकियां और आंसर निकलेंगे। अगला 90, एक नंबर हमने छोटा लिया 100 से, और एक हमने 100 से बड़ा लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो वही काम फिर से करेंगे। 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो अब देखिए ध्यान से, या तो इसमें से 4 माइनस कर दो आप, ये माइनस का नंबर है तो इसलिए माइनस करेंगे, या फिर आप इसमें ये 7 जोड़ दो। ठीक है, सेम आएगा, कितना आएगा, 103 आएगा। ठीक है, या तो आप इसमें ये 7 जोड़ दो या फिर आप 107 में से 4 माइनस कर दो। ठीक है, तो 103 लिख दिया। अब आखिरी के जो 2 डिजिट हैं वहां पे आप पहले 0 0 लगा लो। ठीक है, वहां हमने पहले 0 0 लगा लिया। अब क्या करना है, 4 7 जा 28 यहां लिखेंगे और 28 को माइनस कर देंगे इसमें से। वहां पे हमने जोड़ा था तो सीधा लिख दिया था, लेकिन यहां माइनस करना है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, देखिए 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेंगे 2 और ये 0 और 1। तो हमारा आंसर हो गया 10272। क्लियर, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आप, इसको भी चुटकियों में करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगला नंबर लिया हमने 97 इंटू 104। ठीक है, सेम मेथड। 100 से कितना कम है, 3 कम है। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो या तो आप इसमें 4 जोड़ दो, ठीक है, या फिर आप इसमें से 3 घटा दो। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 101 आ जाएगा। ठीक है, 101 ही आएगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ तो 0 0 लगा लो और मल्टीप्लाई करके आएगा 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, वो इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0 0 एंड 1। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ गया 100888। एक बार और करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 2 सवाल और करते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, जैसे 107 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 92 में, 107 इंटू 92। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है, इसका ध्यान रखेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही क्रॉस सॉल्व करेंगे। अगर या तो इसमें जोड़ देंगे इसको, या फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो आंसर आएगा हमारा 99 आएगा दोस्तों। ठीक है, और अब क्या करना है, डबल 0 लगाएंगे यहाँ पर, और 7 8 जा 56 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये भी 4, और ये 8 और ये 9। तो हमारा आंसर हो गया 9844। क्लियर, जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने, ये इजी सा लेते हैं इस बार थोड़ा, 105 इंटू 95। क्लियर, तो ये 5 ज़्यादा है 100 से और ये 5 कम है। ठीक है, या तो इसमें से 5 घटा दो या इसमें 5 जोड़ दो, तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, और 5 5 जा 25 होंगे, तो यहाँ डबल 0 लगा के इसमें से 25 माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा इधर 5, यहाँ आएगा 9 - 2 7, यहाँ 9 और यहाँ भी 9। ठीक है, क्लियर, ये आ गया 9975। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ जो आप सॉल्व खुद करेंगे और मुझे कमेंट में उनका आंसर देंगे। ठीक है, जिनका सही होगा मैं उनको लाइक करूँगा। 105 इंटू 108 कर दीजिए आप। ठीक है, एक कर दीजिए 96 इंटू 91, और
एक कर दीजिए आप 92 इंटू 109, लेकिन आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना तो कैलकुलेटर का यूज़ करिए और ना ही अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स। जो ट्रिक्स आपको बताई गई हैं उन्हीं का सदुपयोग करके इन सभी के उत्तरों को आप कमेंट में कृपया करके भेजें। तो एक और ट्रिक आपके सामने लाया हूँ दोस्तों, ये भी बहुत मज़ेदार ट्रिक है। धांसू तो नहीं है लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार ट्रिक है। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियर 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं हमें। फॉर एग्जांपल 51 का स्क्वायर निकालते हैं पहले, 51 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों 50 से कितना ज़्यादा है? ये 50 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ लेकिन आपको समझ आएगा, इस बात की गारंटी है। 50 से कितना ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 25 में 1 जोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 50 से जितना ज़्यादा है 25 में उतना जोड़ना है। और लास्ट डिजिट क्या है इसकी? लास्ट डिजिट है 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 0 1 लिख देंगे। 2 डिजिट की जगह घेरनी है हमें, तो 0 1 लिखेंगे, खाली 1 नहीं लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दूसरा देखिए 52 का अगर स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा, तो 25 में 2 जोड़ दो। 50 से जितना ज़्यादा है 25 में उतना जोड़ना है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, 0 4 हो गया। ठीक है, 53 का स्क्वायर देखिए, 53 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है? 3, 50 से 3 ज़्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 0 9। ठीक है, 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है? 4, तो 25 में 4 जोड़ दो, 29 हो गया। और 4 का स्क्वायर, अब 2 डिजिट आ गए तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 16, 2916। ओके, इसी तरह से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका तो आप पहले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 × 6 30, 25 हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से भी निकालें तो ठीक, इस मेथड से भी कैसे निकालेंगे? 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से 5 ज़्यादा है, तो 25 में 5 जोड़ देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 30। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? ये तो हो गए 50 से ऊपर के नंबर्स। अब हम करेंगे 50 से नीचे के नंबर्स। जैसे मान लीजिए हमें करना है 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों सेम है, वहाँ प्लस किया था, यहाँ माइनस करना है बस। 49 ये 50 से कितना कम है? 50 से 1 कम है, तो 25 में 1 कम कर देंगे। 25 से 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 24। और ये कितना कम है? 1 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर मत करना, ये जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से 48 का स्क्वायर करेंगे हम। 48 ये 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 25 से 2 कम कर दो आप। ठीक है, वो हो गया 23। ठीक है, 2 कम किया ना हमने, 25 से 2 कम किया ना, 2 का ही स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 04। इसी तरह से 47 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 50 से कितना कम है? ये 50 से 3 कम है। ठीक है, 25 से 3 कम कर दो, 25 से 3 कम करने पे आएगा 22। ठीक है, और हमने 3 कम किया है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? देखिए 46 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 46 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? ये 50 से कितना कम है? ये 50 से 4 कम है, तो 25 से 4 कम कर दिए। ठीक है, 25 से 4 कम करने पे 21 आ गया। और 4 कम किए ना, तो 4 का स्क्वायर लगा दो, 16। क्लियर? इसी तरह से 45 का कर सकते हैं आप, 44 का कर सकते हैं आप। देखा आपने कितना इजी है स्क्वायर करना 50 के आसपास के नंबर्स का। स्टूडेंट्स, जो लास्ट ट्रिक है हमारी वो है डिवाइड बाई 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो इसका एक बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ। जैसे 23 है, 23 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको दिमाग में सोच के इसका आंसर लिख देना है, कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ऐसे लिख के डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसको 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2.3। 2.3 का डबल कर दो आप, कितना हो जाएगा? 2.3 का डबल कर दो, ये हो जाएगा 4.6। ये हमारा आंसर हो गया। आप डिवाइड करके देखेंगे तो भी 4.6 ही आएगा। ठीक है, जैसे 98 को 5 से डिवाइड करना है, 98 को 5 से डिवाइड करना है तो 98 को पहले 10 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 9.8।
और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 98 का डबल हो जाएगा 196। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग गया। ओके, इसी तरह से 52 को 5 से डिवाइड करना है, 52 को 5 से डिवाइड करना है तो 10 से कर दो 5.2 आ जाएगा, और 5.2 का डबल कर दो आप, 5.2 का डबल कितना हो जाएगा 10.4। क्लियर? तो देखा आपने कितनी इजी ट्रिक्स हैं। इन सभी ट्रिक्स का दोस्तों यूज करना, जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, जरूरत क्या, आप देखें दोबारा। मैं तो चाहता हूं आप इसको दोबारा देखें जिससे कि आपकी ये ट्रिक्स इतनी मजबूत हो जाए कि आप इनको कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम्स में यूज कर सकें। अभी क्या है ना, हम ट्रिक्स सीख तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में यूज करने से हम डरते हैं कहीं गलत हो गया तो, है ना। तो इसीलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, इतनी कमांड हो जाएगी आपकी कि आपको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप फिर इनको यूज़ भी करेंगे। जब तक आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो ये ट्रिक्स किसी काम की नहीं है। ऐसी ही ट्रिक्स और पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी और वीडियोस आपको मिलेंगी। लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट ट्रिक्स थी जो 5 जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ इनको, और उम्मीद है कि आप भी आज से यूज़ करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।